महाकुंभ पर वक्फ के दावे पर जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह तो दूसरी तरफ सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह। समाजवादी पार्टी के इन दोनों नेताओं का कहना है कि कुंभ स्नान क्यों करें, मरना है क्या। साथ ही व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं ये लोग, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संगम नगरी महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है। मेला क्षेत्र लगभग बस चुका है, लेकिन कुंभ पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक सपा सांसद ठंड में महाकुंभ में कौन नहाने जाएगा कहकर कुंभ जाने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके विधायक कहते हैं कि कुंभ नहाकर मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मार दी ठंडी तो के दवाई करी। पानी का आस्था ज्यादा है, मैंने जान बचल रही तब ने नहाई। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हालांकि विधायक सांसद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जिसकी जैसी भावना हो। लेकिन इस बार 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हो सकता है कि उनकी श्रद्धा भाव न हो और न जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 60 करोड़ श्रद्धालु, जितनी विभिन्न देशों की, ज्यादातर देशों की विश्व में आबादी नहीं है, इससे कम आबादी के देश हैं, उतने श्रद्धालु आकर के इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा करके ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का इसी सनातन संस्कृति के अंतर्गत काम करेंगे। सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं वो कितनी मजबूत और सुरक्षित है, खुद प्रदेश के डीजीपी से सुनिए। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है, और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग, खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है। इन तमाम सियासी हलचल के बीच महाकुंभ का रंग अब संगम किनारे दिखने लगा है। साथ ही कई ऐसे पोस्टर भी जो विवाद को जन्म दे रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद का कुंभ क्षेत्र में लगा पोस्टर भी चर्चा में रहा। हालांकि उसे प्रशासन ने हटवा दिया, लेकिन अतीक के इस पोस्टर में लिखा था, अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। कुल मिलाकर महाकुंभ पर लगातार सियासत और बयानबाजी चल रही है, और इसी बीच महाकुंभ की घड़ी जैसे जैसे नजदीक हो रही है, मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आस्था के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है, जिसके चलते महाकुंभ में साधु संतों का आना भी शुरू हो गया है। छोटू बाबा के बाद अब ई रिक्शा बाबा महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन गए। आइए देखते हैं। दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12-13 दिन लग गया। संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में भक्ति और आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। आस्था के प्रतीक महाकुंभ में छोटू बाबा के बाद अभी रिक्शा बाबा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ई रिक्शा बाबा के नाम से मशहूर महानदोम दिल्ली से प्रयागराज अपनी कस्टमाइज 3 व्हीलर से महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे।
इसमें सौर ऊर्जा लगा हुआ है, वो बाजार लगी हुई है और भीतर में अथी पंखा लगी हुई है, मच्छरदानी लगी रहती है। जो जैसा परिस्थिति है ऐसा काम। भजन से संदेश ये देते हैं कि देखो वह जनता को राम राज्य है क्या, मानव में दुख का कारण क्या है और कैसे मिट सकता है, इसी को मोटा मोटी दिखाते हैं। महाकुंभ में ई रिक्शा बाबा का पहुंचना लोगों में चर्चा का विषय बन गया। ई रिक्शा बाबा दिल्ली से 12 से 13 दिनों का अपना सफर ई रिक्शा से पूरा कर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं। बाबा के ई रिक्शा में रोजमर्रा के सामान की पूरी व्यवस्था है। ई रिक्शा में किचन से लेकर बिस्तर की व्यवस्था है। इसी में पढ़ते और लिखते और अगर किसी को जरूरत पड़ती तो उसी ई रिक्शा से मदद भी करते। दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं थोड़ा चार्ज भी करा लिया और दिन रहने पर गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा एक धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े। चाबी देते हैं, ये नहीं है कि नहीं बचा दे। खाना पीना भी इसी में होता है। जा रहा है तो यहीं बना लिया, गर्मी रहता है तो बाहर बनाते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली की सियासत में बीजेपी नेता और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से ऐसा विवादास्पद बयान दिया है। देखिए, इस बीच जालोर की एक बड़ी खबर बता देते हैं आपको। पहले सायला सड़क हादसे में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है जालोर से। जी हां, बड़ा अपडेट यह है कि प्रदर्शनकारी बातचीत करने के लिए अड़े हुए हैं, थाने के बाहर जुटे हुए हैं। ये प्रदर्शनकारी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है इनकी तरफ से। मुआवजे की मांग पर ये प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। चारों शवों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सायला में कल शाम आपको बता दें कि दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना के बाद लोगों की मौत हुई थी और इसको लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, समझाने की कोशिश की और वार्ता के लिए उनको बुलाया भी गया। प्रदर्शनकारी खुली जाजम पर वार्ता करने के लिए अड़े हुए, यानी कि यहीं सबके बीच में खुलकर ही बातचीत होनी चाहिए, वार्ता यहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का, पुलिस का कहना है कि आप कुछ आदमी आकर अलग से बात करने के लिए आइए और उसी पर फिर कुछ विचार किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में थाने के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मामले का निराकरण नहीं हुआ है, कोई बीच का हल नहीं निकल पाया है। साथ ही साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मृतक दंपति और दोनों बच्चों के शवों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो दिल्ली की सियासत में बीजेपी नेता और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया है कि उनके बयान पर जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। इस बार उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिया है। आइए पूरी खबर देखते हैं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर मर्यादा की सारी हदों को पार कर दिया। दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया कि अब वो बयान उनके गले की फांस बन गया है। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है।
चूंकि बयान में सीएम आतिशी को टारगेट किया गया था, इसलिए रमेश भिधोड़ी को घेरने के लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर रमेश भिधोड़ी के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। रमेश भिधोड़ी के बयान पर सियासी घमासान यही नहीं थमा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, सारे सोशल मीडिया पे जो है वो पता चल रहा है कि सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, तो वो डायरेक्टली माफ़ी मांगे और जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनसे माफ़ी मांगे। हमसे क्यों? ये घुमा फिरा के खेद है कि क्या बात है? आप बाकायदा माफ़ी मांगिए। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश भिधोड़ी एक भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। सोचिए कितना अभद्रता और क्या उसका व्यवहार और क्या रवैया रहेगा एक आम महिला के प्रति। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की महिलाओं का बहुत साथ मिला है। उन्होंने भी बेटा और भाई बनकर दिल्ली की महिलाओं के लिए अनेकों काम किए हैं और इसी बात से भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है और अब गालियों पे उतारू है। मैं आपको बता रही हूं कि उन्हीं महिला मुख्यमंत्री के आगे रमेश भिधोड़ी बुरी तरह हारेगा। दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। सीएम आतिशी पर रमेश भिधोड़ी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला है, लेकिन ये अकेला बयान नहीं है जिसको लेकर उनके खिलाफ आवाज उठी है। इससे ठीक पहले रमेश भिधोड़ी प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान दो लोग झांके। रमेश भिधोड़ी ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन जब तक की माफी आई तब तक उनके बयान पर घमासान शुरू हो चुका था। कांग्रेस ने उनके बयान की जहां निंदा की, वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। जिस तरीके की वो भद्दी बातें करते हैं उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बार कोई गलती करे आप उसको हटा दो, चलो मानते हैं। आज जो उन्होंने प्रियंका जी के बारे में कहा ये तो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूंगा, हमारी सीनियर लीडरशिप से, कि इन पर जो है मुकदमा किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो माताएं बहनें होती हैं उनका सम्मान करना और ये हम सबका दायित्व बनता है और किसी भी इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। रमेश भिधोड़ी के खिलाफ हमले यही नहीं रुके। कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने भी भिधोड़ी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया।
बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी रमेश बिधूड़ी को घेर लिया, जबकि सीएम आतिशी ने बिधूड़ी के बयान को बीजेपी की मानसिकता से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। वेरी शेमफुल। और इनके बारे में मैं नहीं बोलूं, 5 साल मैंने उनके साथ, वो हमारे साथ सांसद रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा। सीएम आतिशी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ ये शर्मनाक बयान ऐसे वक्त में दिए गए जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव बस चंद कदम दूर है। खुद रमेश बिधूड़ी भी कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। यही वजह है कि इन बयानों को रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। और अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी हिट लिस्ट जिसे तैयार किया है मौजूदा वक्त के सबसे कुख्यात गैंगस्टर ने, जिसकी हसरत है न सिर्फ हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड की बादशाहत को हासिल करना, बल्कि इसके अलावा उसकी यह भी मंशा है, उसका यह भी मानना है कि बादशाहत को हासिल करने के लिए दुनिया का सबसे खौफनाक डॉन भी उसे बनना है, जिसकी हिट लिस्ट में शामिल हैं आतंकी, गैंगस्टर और यहां तक कि एक्टर तक भी। ये रिकैप था उस खूनी मंजर का जिसे पिछले 3 साल में अंजाम दिया गया। और ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक 3 साल के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा हाई प्रोफाइल हत्याओं का मास्टरमाइंड इतने से रुक गया हो। मौजूदा समय में अंडरवर्ल्ड के नए डॉन के तौर पर उभर रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जरायम की दुनिया का बादशाह बनने की उसकी हसरत अभी भी हिलोरे मार रही है। और यही वजह है कि वो ऐसे कांड को अंजाम दे रहा है जिससे दुनिया की टॉप मोस्ट जांच एजेंसियां भी उसकी कुंडली खंगालने में लगी हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़ा सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा न्यूज 18 इंडिया पर। साल 2025 का ये सबसे बड़ा पर्दाफाश है। भारत के नए डॉन ने तैयार की है 2025 के लिए अपने टारगेट की एक लिस्ट और इसके लिए सुपारी भी दे चुका है। ये है लॉरेंस बिश्नोई की साल 2025 की हिट लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने तैयार की साल 2025 में अपने दुश्मनों की फहरिस्त। अमेरिका से लेकर कनाडा और पाकिस्तान तक आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर, और आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑपरेशन न्यूयॉर्क टू कराची। पूरा कच्चा चिट्टा हम आपको दिखाते हैं। लॉरेंस की लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान वांटेड हैं और सिनेमा का ये सिकंदर अभी भी लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग की हिट लिस्ट में शामिल है। लेकिन ये फेहरिस्त यहीं तक नहीं है। 2025 की लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में अमेरिका में छिपा खालिस्तानी आतंकी गुरबख्श सिंह पन्नू और पाकिस्तान में छिपा बैठा 1993 बम धमाकों का वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम शामिल है। साल 2025 का लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट फिक्स हो चुका है। इस फेहरिस्त में वैसे तो कई नाम हैं,
लेकिन आज हम पर्दा उठा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में टॉप 10 नामों का। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 1 है सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका में मौजूद है। सिक्स फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। अमेरिका में मौजूद पन्नू लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। हाल में पन्नू ने कुंभ मेले को लेकर भी एक गीदड़ भभकी दी है और अब पन्नू इंटरनेशनल गैंगस्टर के निशाने पे आ चुका है। इस हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर और डी कंपनी के बड़े मोहरे, जो खासकर दुबई और पाकिस्तान में मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने उस दाऊद इब्राहिम को धमकी दी है क्योंकि दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। इसके अलावा कई इलीगल एक्टिविटीज उन्हें इंडिया में किए और इंडिया के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है दाऊद इब्राहिम। तो नेचुरली उसके खिलाफ इंडिया का कोई भी हो सिटीजन होगा उसके खिलाफ होगा। अगर बिश्नोई और ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में और सीरियस मैटर हो जाता है और बिश्नोई अगर उस पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, उसके खिलाफ करता है, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा। लॉरेंस की हिट लिस्ट में तीसरे पायदान पर नाम है खालिस्तानी आतंकी अशदुल्ला का, जो जमानत पर है लेकिन फरार होकर कनाडा पहुंच गया है। चौथे नंबर पर है अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देने वाला बमिया गैंग से जुड़ा गैंगस्टर हिमांशु भाई, जो अमेरिका में मौजूद है और वहीं से पिछले दिनों धमकी और फायरिंग की वारदातों से दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर दिया है। और 5वें नंबर पर हिमांशु भाऊ गैंग का सबसे खूंखार गैंगस्टर साहिल। लॉरेंस बिश्नोई के लिए हरियाणा और दिल्ली में ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अमेरिका में मौजूद है लेकिन हिंदुस्तान में जरायम की दुनिया में जड़ें जमा चुका है। डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात की जेल में जो हिट लिस्ट तैयार की है, उसमें ऑस्ट्रेलिया में मौजूद शगुनप्रीत सिद्धू भी है, जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं। सिद्धू मूसेवाला को साल 2022 में मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस हिट लिस्ट में सबसे बड़ा नाम 7वें नंबर पर है एक्टर सलमान खान, जिन्हें मारने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई पिछले 6 से 7 सालों में कई बार कर चुका है।